मैंने बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग फूलों के बारे में पढ़े थे और समझ रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम लोग फर्स्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें जो सही है उसका सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें देखिए रोमन क में दिया गया है फूल का नर भाग है। फूल का नर भाग है। इससे पहले आपको बता दें कि इससे संबंधित जो बेसिक चीज है, ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो बना है। जो लोग नहीं देखे होंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। बेसिकली सबसे जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें जो है फूल का नर भाग है, आपको दिया गया है। इसमें फर्स्ट में दिया गया है अंकुरी, उसके बाद सेकेंड में दिया गया है रोमन से पंखुड़ी, उसके बाद रोमन के थर्ड में दिया गया है फूल केसर, रोमन के 4 में दिया गया है स्त्री केसर। स्त्री केसर ये सब जो है क्या किया गया है, बुक में आपको दिया गया है। तो फूल का जो है नर भाग जो होता है कौन सा होता है, तो फूल केसर उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फूल केसर। समझ रहे आपको? उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। फूल का मादा भाग है, फॉर्म में दिया गया है। फूल का मादा भाग है, ठीक है। इसमें भी दिया गया है पुंकेसर। पुंकेसर सेकंड में दिया गया है रोमन के स्त्री केसर। उसके बाद तीसरा में दिया गया है अंकुरी। उसके बाद चौथा में दिया गया है पंखुड़ी। तो फूल का जो है मादा भाग जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है स्त्री केसर बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा जी, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। फूल का मादा भाग को स्त्री केसर बोला जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें गौ में दिया गया है ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं। स्त्री केसर नहीं होते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है नर फूल, नर फूल। उसके बाद रोमन के सेकंड में दिया गया है मादा फूल, मादा फूल। उसके बाद
थर्ड में दिया गया है अलिंगी, अलिंगी फूल। उसके बाद फोर्थ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बता दें कि ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, ठीक है, स्त्री केसर नहीं होते हैं। देखिए बहुत सारा फूल ऐसे है कि जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, और कुछ ऐसे फूल है कि जिसमें जो है क्या होते हैं, केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं। ठीक है, तो फूल जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, समझ लें। तो इसमें क्या है, ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, तो जिसमें पुंकेसर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है नर फूल बोला जाता है। ठीक है, और जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं, केवल स्त्री केसर, उसको क्या बोला जाता है, उसको मादा फूल बोला जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घ में दिया गया है ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसा कोई जिसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसे मतलब क्या कहा जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है रोमन के फर्स्ट में एक लिंगी, उसके बाद रोमन के सेकंड में आपको दिया गया है द्विलिंगी, उसके बाद रोमन के थर्ड में दिया गया है अलिंगी, उसके बाद रोमन के फोर्थ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उससे क्या बोला जाता है। तो कल की वीडियो में आपको विस्तारपूर्वक बताए हैं कि जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उससे क्या बोला जाता है, तो उससे द्विलिंगी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, द्विलिंगी, यानी सेकंड नंबर सही होगा। उसके बाद से लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर में दिया गया है। देखिए फूल के कितने भाग होते हैं, फूल के कितने भाग होते हैं, फूल के जो है कितने भाग होते हैं, आपको दिया गया है फर्स्ट में 2, 3, 4 और 5। ठीक है, या तो क्वेश्चन दिया गया है पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं। तो आपको कल के वीडियो में बताया है कि पूर्ण फूल का जो होता है 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अंकुड़ी, पंखुड़ी और पुंकेसर और स्त्री केसर।
4 भाग होते हैं टूट के, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा एक्सटेंशन, तो इसका जो है तीसरा नंबर सही हो जाएगा। उसमें क्या कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कितना कॉस से मतलब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे जब वाला जानेंगे। और